हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जो आज का जो प्रकरण है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है, जो लेसन प्लान डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक डाल लेना है। तो जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक, तो वो क्रमांक आप लगा लीजिए। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम या इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। उसके पश्चात में आप जिस दिनांक को आपकी पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो दिनांक आ जाएगी, और जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना बना रहे हो वो कक्षा लिख लीजिए। तो आज अपन कक्षा 7 की पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं, तो कक्षा 7 आ जाएगी, और जिस कालांश में आप पाठ्य योजना तैयार करें तो वो कालांश आप लिख दीजिएगा। समयावधि वो आपकी 35 मिनट हो जाएगी, और विषय आपका वो है नागरिक शास्त्र। और जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। उसके पश्चात में आप जो हेडिंग डालेंगे वो है शिक्षण उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य हेडिंग डालने के पश्चात में सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको शिक्षण उद्देश्य होते क्या है। आप बच्चे को जो चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा। कहने का मतलब आप बच्चे में क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वो परिवर्तन ही आपका शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा। तो शिक्षण उद्देश्य वाले टॉपिक के अंदर आपको 3 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम बन जाएगा शिक्षण उद्देश्य, और तीसरा कॉलम बन जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस प्रकार से आपको ये 3 कॉलम बना लेने। तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में आपको जो पहला कॉलम है शिक्षण उद्देश्य, उस शिक्षण उद्देश्य के अंदर आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा, विद्यार्थी मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का प्रत्याशमन कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको इच्छा के इच्छा शिक्षण उद्देश्य, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभियुक्ति, इस प्रकार से इच्छा के इच्छा शिक्षण उद्देश्य आपको इस प्रकार से लिख लेने। लिखने के पश्चात अगली जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, मुख्यमंत्री कार्य संबंधी शक्तियों संबंधी जो भी चार्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको आ जाएगी शिक्षण सहायक सामग्री में। शिक्षण विधि जो है वो अपन व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। और पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी मुख्यमंत्री से संबंधित पूर्व ज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके पश्चात आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको ये सारी चीज़ें लिख रही हैं। इसके छात्र अध्यापक द्वारा इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्यार्थी द्वारा इसके प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको उतार लेने हैं। इसके पश्चात में आता है शिक्षण का उद्देश्य। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम मुख्यमंत्री के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल लीजिए। और प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालने के पश्चात में आपको इसके अंदर 5 कॉलम बना लेने। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम बन जाएगा छात्र अध्ययन क्रिया का, तीसरा कॉलम बन जाएगा विद्यार्थी क्रिया, और चौथा कॉलम बन जाएगा सहायक सामग्री, और 5वां कॉलम बन जाएगा श्याम पट सार का या श्याम पट कार्य का। इस तरह से आपको ये 5 कॉलम बना लेने। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका पहला शिक्षण बिंदु होगा वो है मुख्यमंत्री का चुनाव। तो इस मुख्यमंत्री का चुनाव जो शिक्षण बिंदु है उसके अंदर आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापकों द्वारा पूछे जाते हैं, और पहला प्रश्न छात्र राज्य स्तर पर प्रशासन कार्य कौन करता है, तो बच्चे उत्तर देंगे राज्य सरकार। राज्य का वास्तविक मुखिया कौन होता है, तो बच्चे उत्तर देंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के चुनाव के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो छात्र अध्यापकों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधानसभा के चुनाव में राज्य के जिस हल्स को बहुमत दिया जाता है उस दल का नेता मुख्यमंत्री के रूप में किया जाता है। चुनाव में किसी पक्ष के बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उसे निश्चित समय के अंदर विधानसभा के बहुमत प्राप्त करने के लिए निर्देश दे दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक नहीं हो, विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करता हो, संघ या राज्य के किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ और दिवालिया घोषित नहीं हो। और जो विद्यार्थी क्रियाओं में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो सहायक सामग्री है उस सहायक सामग्री के अंदर जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उससे संबंधित जो सारा चार्ट है तो वो चार्ट आप इसके अंदर ये कर लीजिएगा। ये चार्ट बना लीजिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके पश्चात में श्याम पट कार्य को जैसे मैंने परिपूर्ण किया है उस प्रकार से आप श्याम पट कार्य को परिपूर्ण कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है राष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। जो पहला शिक्षण बिंदु वो पहला शिक्षण बिंदु मुख्यमंत्री का चुनाव, तो उस चुनाव के संबंध में सारा
आपको लिख लेना है। उसके पश्चात द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। तो मुख्यमंत्री की शक्तियों का छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक का सर्वोत्तम पूछा जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है? 164। तो बच्चे देते हैं 124। इस प्रकार से आपको सारे विकासात्मक प्रश्न लिख लेने। इसके पश्चात में आपको फिर से अगले पेज पर 5 वही कॉलम बना लेने। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम हो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया, चौथा हो जाएगा सहायक सामग्री और पांचवा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। तो मुख्यमंत्री की जो शक्तियाँ हैं उससे संबंधित छात्र अध्यापक का जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रस्तुतिकरण लिखेंगे आप। अनुच्छेद 168 के तहत मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन संबंधी विधान संबंधी विषय पर राज्यपाल से सलाह करेगा। और अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वह कर सकता है कि पुनर्विचार के बाद ही सलाह के अनुसार राज्यपाल कार्य करेगा। मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों की परिषद बनाने का राज्य के कामकाज के भीतर विशेष मंत्रालय के से अपनी पार्टी के सदस्यों को चुनने की शक्ति होती है। विभिन्न विभाग विभिन्न मंत्रियों को मुख्यमंत्री द्वारा आवंटित किया जाता है। बजट तैयार करना, राज्य की विकासात्मक पुस्तिकाएं, वित्तीय योजना व राज्य का आर्थिक विकास भी मुख्यमंत्री की शक्तियों के अंदर आता है। इसके पश्चात में छात्र क्रिया व विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। मुख्यमंत्री की जो शक्ति है उससे संबंधित चार्ट है, तो मैंने इस प्रकार से चार्ट बना दिया। तो आप इस चार्ट को तैयार कर लीजिएगा। जैसे बजट तैयार करना, विभागों का बंटवारा करना, वित्तीय योजना तैयार करना, प्रशासन संबंधी कार्य, विधानसभा कार्य। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री से संबंधित शक्तियों से संबंधित ये चार्ट हो जाएगा और श्यामपट्ट कार्य को आप तैयार कर लीजिएगा। इसके पश्चात में तृतीय जो शिक्षण बिंदु आता है मुख्यमंत्री के कार्य। तो मुख्यमंत्री के कार्य शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा पूछा गया। बजट तैयार करने की शक्ति किसके पास होती है? तो बच्चे उत्तर देंगे मुख्यमंत्री के पास होती है। मुख्यमंत्री किसकी सहायता सलाह से कार्य करता है? तो बच्चे उत्तर देंगे राज्यपाल की सलाह से कार्य करता है। मुख्यमंत्री के कार्य विषय में आप क्या जानते हो? बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, छात्र अध्यापक इस बारे में प्रस्तुतिकरण दिया जाए। तो आपको मैंने जितना भी प्रस्तुतिकरण लिखा है वो सारा प्रस्तुतिकरण लिख लीजिएगा और श्यामपट्ट कार्य परिपूर्ण कर लीजिएगा और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार से मुख्यमंत्री के कार्य आप परिपूर्ण कर लीजिएगा। इसके पश्चात में आज तो अगली जो हेडिंग होगी वो होगा आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान पाठ से इधर उधर भटके नहीं, उसका ध्यान एक जगह केंद्रित हुआ रहे या लगा रहे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न, राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? वित्तीय योजनाओं का संचालन कौन करता है? वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? अनुच्छेद 167 व 163 किससे संबंधित है? तो ये सारी चीज़ें पुनरावृत्ति प्रश्न के अंदर लिख दी है। इसके पश्चात में आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग डाल लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। और मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा ये जानने के लिए बनाए जाते हैं ताकि उसने जो चीज़ बच्चे को पढ़ाई है वो उसने ग्रहण की है अथवा नहीं की, या किस स्तर तक या कितना उसने ग्रहण किया है और कितना उसका छोटा है, ये जांचने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक किसी प्रकार से बनाए, जैसे अवसद वाले, रेगिस्तान वाले, सत्य असत्य वाले, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, मिलानचिल वाले, किसी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका गृह कार्य। तो गृह कार्य आपको बच्चों को जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया है उस घटना के स्तर के आधार पर बच्चों को गृह कार्य दे देना। जैसे मैंने दिया मुख्यमंत्री के कार्यों शक्तियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इस तरह की आपकी पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त होती है। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।